उत्तर प्रदेश के प्रतिभावान, जाज्वल्यमान, चमकते हुए मुख्यमंत्री निकल रहा था, हो जाएगा, मैंने आज तक जो कहा है हो जाता है। उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, मेरे भाई अनुराग बत्रा, मेरी भाभी अनुराधा प्रसाद, ऐसा लग रहा है ऐसे भाई भतीजावादी हो गया हूँ यहाँ आके, सारे घर के ही लोग लग रहे हैं। अरे यार तालियां तो बजा दो इतना। एशिया के लोग जब अपना भाषण शुरू करते हैं तो माफ़ी मांगते हैं, और वेस्ट के लोग कोई चुटकुला सुनाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी असली है। ऑस्ट्रेलिया में एक नौकाओं की रेस होती है, और वो रेस उस समय होती है जब समुद्र उफान पर होता है, और वो संसार की सबसे कठोर नौका रेस मानी जाती है। उसका एक किस्सा है जो हर उस आदमी को जानना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहता है, और जिसको ये कहा जाता है कि आज टेक्नोलॉजी की चुनौती है, वक्त की चुनौती है, और वगैरह वगैरह वगैरह। आशंकाओं की तिजारती आपको हमेशा मिल जाएंगे, लेकिन ये कहानी मुझे बहुत भरोसा देती है। तो वहाँ 18 लड़के ऐसे थे जिन्होंने फैसला किया कि ये रेस हम जीतेंगे। उनके पास कोई पैसा नहीं था। जो नौकाएं थीं वो सारी की सारी ऐसी होती थी जो अल्ट्रा मॉडर्न होती थी, क्योंकि नौकाएं और उसकी रेसेस जो हैं पैसा मांगती हैं। उन्होंने एक पुरानी मोटर बोट खरीदी, और हमेशा उन्होंने अभ्यास के लिए वो वक्त चुना जब ज्वार आता है समुद्र में। उन्होंने तूफान का इंतज़ार नहीं किया। रात में वो कोशिश करते थे ताकि उन्हें और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े, और रात में भी वो लाइटें नहीं जलाते थे ताकि उन्हें कोई देख न सके। उन्होंने उसी को इम्प्रोवाइज़ किया कि जब हवाएं ज़्यादा तेज़ चलती हैं तो पाल कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, कितना झुका होना चाहिए। उनके पास उसका राडार नहीं था, और वो मेहनत करते 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 अल्टीमेटली विनर वही हुए। आज जब एआई की बात आती है तो मुझे अपनी पत्रकारिता के शुरू के दिन याद आते हैं। अनुराग जी, मेरे 45 साल एज जर्नलिस्ट पूरे हो रहे, 44 साल एज एडिटर, 40 साल हो गए। तो जब मैंने शुरू किया तो उस समय हाथ से कंपोजिंग होती थी, और वो कंपोजिंग जा रही थी, लाइनों और मोनो मशीनें थी। और उसी दौरान मैं अपने एक बड़े सीनियर पत्रकार से मिला जो अमृत प्रभात पे उस समय न्यूज़ एडिटर थे। उन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये लाइनों मोनो जब आई तो मैंने तो पत्रकारिता छोड़ने का निर्णय कर लिया, भला मशीन कैसे कंपोज करेगी। उसके बाद मैं पहली बार 1988 में प्रधानमंत्री के साथ विदेश गया। -17 टेम्परेचर था उस समय स्टॉकहोम में, और जब हम न्यूज़ भेजने के लिए टेलेक्स की लाइन में लगे तो लाइन इतनी लंबी थी कि हम लोगों को बाहर बर्फ़ में खड़ा होना पड़ा। जब फैक्स आया 90s की शुरुआत में, तब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि लिखेंगे उधर से निकल जाएगा। आज पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन भाई मैं तो कायम हूँ, और अगर मैं कायम हूँ तो कोई भी कायम रह सकता है। इसलिए एआई से डरो मत। और हम ऑलरेडी एआई को बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं। गूगल क्या है, एआई तो है ना, आज से तो नहीं है। वो इम्प्रोवाइज़ कर रहा है। जैसे जयदीप बता रहे थे, वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक टूल है, आपको भयभीत करने का टूल नहीं है। और अगर आप अपनी महाभारत पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, तो जितने अमोघास्त्र थे वो इसलिए तो थे नहीं कि संहार किया जाए, उस संहार के लिए तो प्रयोग हुए। तो एटम बम भी है, आज नहीं तो कल चलेगा ज़रूर, मुझे भरोसा है। जो है वो यूज़ ज़रूर होता है, लेकिन जब होगा तब होगा। अभी वो डेटरेंट का काम कर रहा है, तो उसके डेटरेंट वाली चीज़ को ही ज़्यादा इस समय मान लीजिए। तो दो बातें आपको एआई के बारे में बोलनी थी। किसी की नौकरी वोकरी नहीं खाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे उस वरिष्ठ पत्रकार की तरह जो रणछोड़ दास होते हैं, उन्हें लगता है हाय हाय अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमने हैंड कंपोजिंग देखी, लाइनो मोनो देखी, हमने पहली बार ऑफसेट प्रिंटिंग देखी, कलर प्रिंटिंग देखी। जब अखबार कलर हुए तो आज आप सोच नहीं सकते, बड़ा हंगामा हुआ। और जब मैं आज तक का शुरुआती टीम में एडिटर हुआ वहाँ पर, तो 24 घंटे शुरू करना था, और ये बड़ा भारी था, न्यूज़ क्या हो ऐसे हो। कुछ सवालों के हल न हुए हल,
रख के कांधे पे हल, घर से बाहर निकल, जो हुआ सो हुआ। इसी बात से मैं ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी सारे कहानी किस्से हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।